doing? It's okay. जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर कहानी कुछ उल्टी हो जाए। कहानी शुरू होती है एक जंगल सफारी पार्क से, जहां कुछ शिकारी एक शेर के छोटे से बच्चे को पकड़ने के लिए अंदर घुसते हैं। शेर का बच्चा मासूमियत से खेल रहा था जब अचानक जाल फेंका गया और वह फंस गया। कुछ ही घंटों में उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद करके हवाई जहाज में डाल दिया गया। इसी दौरान हम मिलते हैं एल्मा से, एक 25 साल की लड़की जिसका सपना है दुनिया की सबसे बेहतरीन पियानिस्ट बनना। एल्मा को बचपन से ही जानवरों से खास लगाव था। जब उसे पता चला कि उसे एक आइलैंड विरासत में मिला है तो वह बिना वक्त गंवाए वहां जाने का फैसला करती है। यह आइलैंड उसके दादा का था, जिन्होंने उसे कई साल पहले गोद लिया था। अब उनकी मौत के बाद यह जगह एल्मा के नाम हो चुकी थी। आइलैंड पर पहुंचने पर अंकल जो ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सामने एक खूबसूरत लकड़ी का घर था जिसकी दीवारों पर बीते समय की यादें सजी थीं। रात हुई तो एल्मा ने दादा की पुरानी वीडियोस देखने का फैसला किया। वीडियो प्ले होते ही उसकी आंखें भर आईं। उसमें उसके दादा एक खास कहानी सुना रहे थे, एक मादा भेड़िया की जिसका नाम था स्नो। स्नो अचानक ही कुछ साल पहले इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उसके दादा और स्नो के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने एल्मा से कहा कि वह भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वायलिन बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दोनों जवान वहां आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वह भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वह जाल काटकर भाग निकली। फिर वह तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वह सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। वह जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीम। उधर अंकल जो को चिंता थी कि यह जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी तो पीछे से वह भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गई। इस बार वह स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गई। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वह बेहद खुश थी, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहां थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे नाच आते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। वह तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवरों ने एल्मा
पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट न दी होती तो शायद वह आज जिंदा न होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर ईला और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा राफा बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला। इसलिए राफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में अल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वह सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार भी भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। यह सुनते ही वह गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जू ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे अल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वह ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वह शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लॉयन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेदियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जायका अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वह जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उस तक पहुंच गया जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे राफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक न सुनी। हार कर राफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वह समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। यह सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट साइट के ऑर्डर्स दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और राफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद राफा ने तुरंत जैक का ड्रैगन हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वह उन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया, जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि वहां कोई कश्ती नहीं थी और तैरना ही एकमात्र विकल्प था। जैक बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़ा, लेकिन ड्रीमर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। ड्रीमर, हम सब मिलकर इसे पार कर सकते हैं। लेकिन ड्रीमर के पैर जैसे जड़ हो गए थे। अचानक जंगल से एक आवाज आई, पत्तियों की सरसराहट और फिर पैरों की धमक। वे आ रहे हैं, जैक चिल्लाया। डर के मारे ड्रीमर ने पीछे हटने की कोशिश की और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। एल्मा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन समय कम था। जैक और एल्मा नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक बंदूक चलने की आवाज गूंज उठी। एल्मा का दिल बैठ गया। क्या ड्रीमर
ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचते ही एल्मा के आंसू छलक पड़े। उसने जैक की ओर देखा, क्या हमने उसे खो दिया? लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह ड्रीमर था। मैं जंगल में पुलिस को भटकाने गया था। ड्रीमर मुस्कुराया। जैक और एल्मा ने राहत की सांस ली। ड्रीमर जिंदा था। खुशी में तीनों एक दूसरे से लिपट गए। रात को आइलैंड के किनारे एक छोटी सी पार्टी हुई। एल्मा ने पियानो बजाया और सबने मिलकर जश्न मनाया। उनके बीच का डर और दूरियां मिट चुकी थीं। अब वे एक परिवार थे, एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता था। अंत में एल्मा ने अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। अंधेरे जंगल से लेकर शांत आइलैंड तक का यह सफर सिर्फ भागने का नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने का था। अब आपकी बारी। अगर आपको किसी जंगली जानवर को पालने का मौका मिले तो आप कौन सा चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।